अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है। चारों तरफ के सभी बच्चे भाग भाग कर आए हैं बाप की जयंती और अपनी जयंती मनाने के लिए। बाप और बच्चों की जयंती अर्थात अवतरण दिवस एक ही है। बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म यही वंडर है। बाबा कहते दिन डेट एक जैसी हो ये तो होता है, परंतु साल भी वही हो ऐसा तो बहुत वंडर है। तो बाप कहते बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो। बाबा पूछ रहे हैं, देने भी आए हो लेने भी आए हो। साथ साथ की निशानी है कि आप बच्चों का और बाप का आपस में बहुत 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 स्नेह है। 3 बार बाबा कह रहे हैं, बहुत 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 स्नेह है। इसीलिए जन्म भी साथ साथ है, रहते भी सारा जन्म कंबाइंड अर्थात साथ हैं। इतना प्यार देखा है। अगर ऑक्यूपेशन भी है तो बाप और बच्चों का एक ही विश्व परिवर्तन करने का ऑक्यूपेशन है। और वायदा क्या है कि परम धाम स्वीट होम में भी साथ साथ चलेंगे। हमारा जन्म भी साथ साथ हुआ, हम रहते भी साथ साथ हैं, ऑक्यूपेशन भी एक ही है विश्व परिवर्तन का। और वायदा भी क्या है, परम धाम स्वीट होम में साथ साथ चलेंगे व आगे पीछे चलेंगे। साथ साथ चलना है ना। तो ऐसा स्नेह आपका और बाप का है। ना बाप अकेला कुछ कर सकते, ना बच्चे कुछ अकेले कर सकते। कर सकते हो? फिर बाबा पूछ रहे हैं, सिवाय बाप के कुछ कर सकते हो? और बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रह्मा बाप का आधार लिया आप ब्राह्मणों को रचने के लिए। सिवाय ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इस अलौकिक अवतरण के जन्म दिवस पर बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। आप बाप को दे रहे हैं, बाप आपको दे रहे हैं। अमृत वेले से लेकर उससे भी पहले से क्या बाबा के पास पहुंच जाता है? बच्चों की मुबारकें, कार्ड्स, पत्र, दिल के मीठे मीठे गीत बाप को मिले। और अभी भी बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के देश विदेश के बच्चे सूक्ष्म में बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं। पहुंच रही है, बच्चों के पास आवाज पहुंच रहा है और बच्चों के दिल का आवाज बाप को पहुंच रहा है। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह। हम सालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। क्योंकि शिव जयंती मनाते हम सबसे पहले किसकी पूजा करते? द्वापर में शिव बाबा की करते। तो बाबा क्या कहते? द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भक्त हैं, बच्चे नहीं हैं। हम बाबा के बच्चे हैं और भक्त क्या हैं? वो भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। वे हर वर्ष मनाते हैं और आप सारा कल्प में
एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वे हर वर्ष व्रत रखते हैं, बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं। वो हर वर्ष व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। और आप एक ही बार व्रत ले लेते हो। कॉपी आपकी ही की है, किन्होंने? भक्तों ने। लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। व्रत वो भी रखते, हर साल रखते, परंतु बाबा कहते अंतर है। क्या अंतर है? बाबा कहते वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष लेते हैं एक दिन के लिए। जिस दिन शिव जयंती होगी उस दिन पवित्रता को अपनाएंगे, एक दिन के लिए। आप सभी ने भी जन्म लेते ही एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है कि लेना है? ले लिया है बाबा, ले लिया है। एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है। फिर बाबा पवित्रता को खोल रहे हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत दिया है। संपूर्ण पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है? बाबा पांडवों से पूछ रहे हैं। वह सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है। ब्रह्मचर्य तो बाबा कहते फाउंडेशन है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ 1 का लिया है? चेक करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं, क्रोध और साथी कौन से? काम के साथ साथ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहते क्रोध और सभी साथी जो हैं, माँ भूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को, बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोतरे धोत्रों से बहुत होता है। बाबा हमेशा कहते हैं पांडवों में क्या है? क्रोध का अंश है और माताओं में मोह का। तो माताओं का क्या कह रहे हैं बाबा? कि बच्चों से इतना प्यार नहीं है। किसमें प्यार होता है माताओं का? मोह पोतरे धोत्रों में होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये 5 विकारों के महाभूत जो हैं, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है। बड़े रूप में तो हमने छोड़ दिया है। लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे-छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा-थोड़ा प्यार है। है प्यार? कभी-कभी तो प्यार हो जाता है। हो जाता है? बाबा पूछ रहे हैं। माताएं, डबल फोरनर्स, क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। सुनाए क्या कहते हैं? बाबा के पास हर संकल्प पहुंच जाता है ना, तो बाबा आज हमारे संकल्पों को ही सुना रहे हैं। सुनाए क्या कहते हैं? सुनाए? पूछ रहे हैं बाबा। अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं, छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे? बाबा हमेशा क्या करते हैं? फाइल नहीं बनाओ, फाइनल करो। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? बाबा सिमेट्री हमेशा बिठाते हैं, फाइल या फाइनल। तो बाबा कहते हैं फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बोलो। टीचर्स क्या करेंगे?
फाइनल। हाथ उठाओ, ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। ठीक है, डबल फोरनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ, टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युगी हाथ बड़ा उठाओ। अच्छा ठीक है, सुनो बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, क्रोध क्यों किया? कि फिर बच्चे क्या कहते हैं, मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी क्रोध आ जाता। बाबा को कहते हैं। बाबा क्या कहते, मीठी मीठी बातें करते हैं ना। फिर कहते हैं बाबा को, निराकार से साकार तन लेके देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। आज बाबा हमारी ही बातें हम बच्चों को बता रहे हैं। बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं, अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, आगे नहीं करना। कैसा रहम के सागर बाप है बच्चों की। ऐसी बातों पर भी क्या कहते, अभी माफ कर रहे हैं, आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता नहीं। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है। पहले बाबा ने पवित्रता को फाउंडेशन बताया, फिर श्रृंगार बताया, और अब बाबा क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसलिए भक्त लोग भी क्या करते हैं, एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी कॉपी की है। और दूसरा व्रत क्या लेते हैं, खाने पीने का। हम ब्राह्मणों भी ने भी लिया ना, कि हम किसी और के हाथ का नहीं खाएंगे, बाप की याद का बना खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, बाप को स्वीकार करके खाएंगे, है ना। तो दूसरा व्रत क्या लेते हैं, खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फार्म सबसे भराते हो, तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का, कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हो, अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं। नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसीलिए भक्त लोग भी क्या करते, फिर आपके यादगार में खाने पीने का व्रत लेते हैं। पहला व्रत हम कौन सा लेते, पवित्रता का, तो वो एक दिन की पवित्रता रखते। हम खाने पीने का लेते तो वो भी खाने पीने का एक दिन का व्रत लेते। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी कौन सी नींद से जाग गए हो, अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना, बाबा पूछ रहे हैं। भक्त लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं, तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए। कौन कौन सी नींद ना आए हमें,
अज्ञान की, कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, या थोड़ा-थोड़ा झुटका आए तो हर्जा नहीं है। झुटका खाते हो? ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं। लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या-क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। बाबा देखो भक्तों की महिमा कर रहे हैं कि वो अपने व्रत के पक्के हैं और इतने पक्के हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे, खाने-पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे। वह व्रत रखेंगे और आप पिकनिक करेंगे। केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है। कौन से जन्म से? जैसे ही हम शूद्र जन्म से ब्राह्मण जन्म में आए, हमने पवित्रता का व्रत भी लिया, खान-पान का व्रत भी लिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपने जन्म से ही व्रत ले लिया है, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। पिकनिक में क्या करेंगे? केक काटेंगे। आप सभी बच्चों से क्या चाहते हैं बाप दादा? जानते तो हो, संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हो। इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुनकर खुश हो जाते हैं। बाप दादा भी खुश होते हैं हमारे संकल्पों को सुनकर। फिर बाबा क्या चाहते हैं? उन संकल्पों को अब हम कर्म में भी लाएं। संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप से प्यार बहुत है, इसकी निशानी बाबा ने क्या बताई? साथ साथ जन्म लेते, साथ साथ रहते और राज्य में भी साथ साथ आते। तो बाबा कहते बाप से प्यार तो बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है। और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं कि प्यार में सब पास हैं, लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? बाबा पूछते हैं। लेकिन आता है कि नहीं आता है? पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है। ना नहीं करते हो तो हाँ है। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों की एक बात नोट की है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वह एक शब्द क्या है? आज देखो बाबा मुरली ऐसे सुना रहे हैं जैसे कि दो लोग बात करते हैं ना। हाँ बताओ, और आगे ऐसे कैसे? तो बाबा फिर पूछ रहे हैं पांडवों से कि एक शब्द कौन सा है? वो सोचो वह शब्द क्या है? टीचर्स बोलो वह शब्द एक क्या है? पांडव बोलो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया है ना? एक शब्द है मैं। बाबा कहते अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है। मैं वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है, तो फिर बाबा कहते दिल शिकस्त में भी मैं आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा? स्वमान से सम्मान। तो आज भी बाबा क्या कह रहे हैं? बॉडी कॉन्शियस का मैं किस बदल जाए स्वमान में, तो क्या हो? मैं देह अभिमान में भी लाता और मैं दिल शिकस्त भी करता है। मैं दिल खुश भी करता और अभिमान की निशानी भी क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान, अपमान
सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना, यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। बाबा कितनी सूक्ष्म चेकिंग करा रहे हैं कि अगर हम अभिमान अपमान सहन नहीं कर सकते तो क्या है हमारे अंदर? अभिमान है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहां भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट्स याद आई कि बच्चे क्या कहते हैं उस पॉइंट्स में। तो उनमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। हम बच्चे जब समझाते हैं सेवा के दौरान तो क्या कहते हैं? शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है। तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। उन्होंने तो क्या करा? बकरे की बलि शुरू कर दी क्योंकि वो मैं करता है। पर वास्तव में बाबा कौन से मैं की बलि चाहते हैं? जो हम बच्चे सारा दिन करते। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। फील करो कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं ये सुनाते हुए। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो? कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। पांडव कर सकते हो? डबल फोरनर्स कर सकते हो? फुल सरेंडर या सरेंडर? देखो बाबा पवित्रता में भी क्या कहते? पवित्रता या संपूर्ण पवित्रता? आज अब बाबा क्या कह रहे हैं? फुल सरेंडर या सरेंडर? फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएंगे। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएंगे। क्या सोचते हो? दादिया आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो, फाइनल कराएं? कराओ। हिम्मत है? हिम्मत है? बाबा 2 बार पूछ रहे हैं। हिम्मत है? हिम्मत है? सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। देखो बाबा कितनी सुंदर रूरिहान कर रहे हैं बच्चों से। बाबा कहते सुनने में मगन हो गए हो ना, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। बाबा कहते माया का भी आपसे प्यार है ना। क्यों प्यार है? क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हो ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। जितनी सेवा बढ़ती जाएगी उतना ही समाप्ति का समय भी समीप आता जाएगा। ऐसे नहीं समझो भाषण कर कर आए हैं, लेकिन समय को समीप ला रहे हैं। सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश हैं। बाबा साथ के साथ बच्चों की महिमा भी कर देते कि बच्चे सेवा करो तो क्या समझो कि सेवा करके आए हैं या भाषण करके आए हैं, ऐसे नहीं। क्या करके आए हैं? समय को समीप ला रहे हैं। सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश हैं। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे ही 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया, वह समय पर समीप लाया, समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा और भी कर रहे हैं। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ बाबा फिर क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं? संपन्नता की भी तैयारी है। तैयारी है? पूछ रहे हैं बाबा। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है? दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाएं जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो बाबा कहते सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं?
पर्दा खोलें कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का। कहते हैं ना, जब हम तैयार हो रहे हैं और पर्दा खुल जाए तो शोभता थोड़ी है। जब देवियां पूरी तरह से तैयार हो जाए फिर पर्दा खुले तो शोभेगा ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई कान का श्रृंगार कर रहा हो, कोई माथे का। तैयार है, हो जाएंगे कब, डेट बताओ, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। जैसे हम बच्चे बाबा से पूछते हैं ना, बाबा विनाश कब होगा, कब होगा। बाबा कहते ये तो तुम बताओ, तैयार तुमने होना है, राज्य में तुमने जाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, बाबा मिलन की डेट जैसे फिक्स हो जाती है, तो बाबा कहते जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे अभी एवर रेडी कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, बाबा कहते उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो। है तैयार, बजाएं ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएंगे, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। बाबा लक्षण बता रहे हैं, फिर क्या होगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है, सब रेडी हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, 16,000 तैयार हैं, है तैयार, हो जाएंगे। आपको ज्यादा पता है, यह जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। क्या रिपोर्ट जानी चाहिए, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ, आप बता दो, सभी से पूछो। देखो, होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया, एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे। क्या कंडीशन है बाबा के साथ चलने की, मैं दे अभिमान के मैं को छोड़ स्वमान के मैं में स्थित हो जाना, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हम तो बाबा के साथ सजनिया बन के चलेंगी ना, बाराती बनकर थोड़े जाएंगे। बाराती पीछे पीछे चलते और सजनिया साथ साथ चलती। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि ओम गेट। शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। हाँ जी, हम यहाँ ही रुकते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक जी। यू सो मच जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आप सभी बच्चों ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। दूसरा व्रत लेते लिया है खाने पीने का। तीसरा व्रत
जागरण का। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा दादा ने साथ साथ चलने के निशानी भी पूछी है। बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो। बाबा पूछ रहे हैं देने भी आए हो और लेने भी आए हो। तो साथ साथ की निशानी है कि आप बच्चों का और बाप का आपस में बहुत बहुत स्नेह है, इसलिए जन्म भी साथ साथ और रहते भी सारा जन्म कंबाइंड अर्थात साथ। इतना प्यार देखा। अगर ऑक्यूपेशन भी है तो बाप और बच्चों का एक ही विश्व परिवर्तन करने का ऑक्यूपेशन और वादा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि भक्त हर वर्ष व्रत लेते और व्रत रखते भी हैं और लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते, कॉपी आपकी ही चीज है, लेकिन आपका महत्व और उनके आचार के महत्व में अंतर है। और बोलते हैं कि कभी भी अज्ञान की कमजोरी के अलबेलेपन की और आलस्य की नींद नहीं आए। जब आपकी यादगार में भक्त लोग इतना व्रत लेते हैं, इतने पक्के रहते हैं, तो आप नहीं रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि इस अवतरण दिवस का महत्व कि आप पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क संकल्प और तन मन धन सर्व, इन सभी को हम चेक करें कि क्या इन सभी में हमारी पवित्रता है, संकल्प में भी पवित्रता है, तब तो संपूर्ण पवित्रता कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा कि आपने एक बार व्रत लिया और वो साल साल लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और मेरी सिस्टर आप बोलिए जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मैं सोमान याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। इसका अंश मात्र है तो भी वो आत्मा जरा भी कोई कहा यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो उसे अपमान लगेगा। यह है सूक्ष्म अभिमान। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी आगे बाबा ने प्यारे बाबा ने कहा एक मैं शब्द बताया जो उसका संपूर्ण परिवर्तन करना है, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि साथ चलना है। शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो, बाबा ने कहा आज। ओम शांति। अच्छा, हम चिंतन करें। बाबा ने कहा ना मैं की बलि चढ़ाना है, सो फुल सरेंडर करना है। इसका मीनिंग क्या है? संपूर्ण परिवर्तन, मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन करना है, समाना क्या है? कोई अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं? मैं कहा था, बाबा ने एक मुरली में कहा, जब मैं याद आए तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, समान में स्थित हूँ, और जब मेरा याद आए तो मेरा बाबा। हमने श्रेष्ठ समान में स्थित हूँ जब मैं याद आए तो। जी। और हाँ जी बोलिए। मैं के लिए कहा है कि हर जब हम कहते हैं कि मैंने किया तो वहाँ बाबा पीछे हो जाता है। तो जो भी हमसे संबंधित है, मैंने किया या मेरी प्रॉपर्टी या मेरे बच्चे या मेरा संसार जो भी, वो सब बाबा का है। सिर्फ मैं निमित्त मात्र हूँ, ट्रस्ट हूँ। अगर ये मानकर किया जाए तो मैं से हम बच सकते हैं। ओम शांति। शांति। ओम शांति। कि
मैंपन को मिटाना माना हमें संपूर्ण सरेंडर हो जाना है कि मैं रही ही नहीं, जो करा रहा है बाबा करा रहा है। कल की मुरली में भी था कि चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, तो उसके ऊपर सरेंडर हो जाता है तो हम बेपरवाह हो जाते हैं और हमारा मैंपन भी निकल जाता है। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपन माया का पहला गेट है। जब हम मैं करता हूँ, अभिमान अपमान दोनों सहन करने पड़ते हैं। तो मैंने एक मुरली में कहा था, अपनी कोई विशेषता तो ये सोचो मेरी नहीं, परमात्मा देन है, तो उसमें शक्तियां भर जाएगी। अगर आप सोचोगे मेरी है तो अभिमान अभिमान भी आएगा, अपमान भी फील करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बताया है तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों को कितना श्रृंगार करते हैं, यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी बहन कह रहे थे कि मैं की बलि, तो जैसे उधर दिखाते हैं कि बकरे की बलि करते हैं एक ढक से मैं का, तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ा दो, क्योंकि ये मैं अभिमान का मैं होता है, तो ये देह अभिमान में लाता है। फिर जब हमारा पूरा नहीं होता है, हमारी जो हमारी इच्छा एक्सपेक्टेशन होती है, तो फिर दिल शिकस्त में आ जाते हैं। दिल शिकस्त में आके फिर वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं कि मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए। बाबा कहते हैं मैं बॉडी कॉन्शियस भी दिलाता है, फिर मैं सोमान भी कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो एक तरफ देह अभिमान भी लाता है, दिल शिकस्त भी करता है, दूसरी तरफ मैं दिल खुश भी करता है। तो बाबा कह रहे हैं बॉडी कॉन्शियस की अभिमान का अंश मात्र भी अगर होगा, उसकी निशानी है कि थोड़ा सा भी अगर किसी ने कह दिया कुछ भी, तो वो अपमान फील करेगा, तो अभिमान अपमान सहन नहीं कर पाएगा। तो ये तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा निर्माण बनो, तो फिर लेकिन उसको अभिमान लगेगा अगर कोई भी कहते सलाह देते हैं तो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने तीसरा व्रत जागरण के बारे बोला। रात जागते हो ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आई, ऐसे बाबा ने बोला। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अच्छा, उर्मिला सिस्टर आप कुछ कहना है हैंड राइज से? जी नहीं, ओम शांति। अच्छा अच्छा, नीना सिस्टर बोलिए। बाबा कहते हैं फाइल नहीं बनाना, संकल्पों का फाइनल करना है। अच्छा, बाबा ने बहुत सुंदर बताया है। मेरेपन का बलि चढ़ाना है ना। मैं ही कर सकता हूँ, मेरा ही सेवा है, मेरा बुद्धि का अभिमान हो सकता है, विशेषता का अभिमान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं है ना, अहंकार में लाने वाला शब्द में होता है, उसको बलि चढ़ाना है। बलि चढ़ाना में ना, मेरा सब कुछ तेरा है ना, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, मेरा अस्तित्व नहीं है। लीन हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं ना, हम भगवान में लीन हो जाएंगे, ऐसे सन्यास से लोग समझते हैं। माना संपूर्ण उसमें आत्मा ही नहीं, आत्मा ही लीन हो जाए, ऐसे इधर हमारा अभिमान पूरा खत्म हो जाना। मेरा कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ बाबा का है। बाबा का है, बाबा करा रहे हैं और बाबा ही कर सकता है। जैसे इधर में मुझे एक दादी जानकी जी का
बात याद आ रही है। तो एक टाइम दादी विदेशियों को दृष्टि दे रहे थे। तो उस भाई ने कहा दादी को, दादी आप जब दृष्टि देते हैं ना, दे रहे थे ना, उस टाइम मुझे बहुत शक्तिशाली का अनुभव हुआ, मेरा व्यर्थ 1 सेकेंड में खत्म हुआ। तो दादी को थैंक्स बोला। फिर दादी ने कहा मुझे पता नहीं, कराने वाला वो और आप दोनों कनेक्टेड है, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं इधर निमित्त भी नहीं हूँ, ऐसे दादी ने कहा, है ना। सो निमित्त भी नहीं है ना, ये डायरेक्ट कनेक्शन है आप और बाप का। सो ये उतना निर्माण। तो हम भी, बाबा ने यही कहा, मेपन का बलि चढ़ाना है। सो हम सारे दिन में ये चेक करेंगे, सो कहाँ दीप में थोड़ा सूक्ष्म रीति में हम चेक करें कहाँ कहाँ मेपन आता है, देहाभिमान का मेपन, उसको कैसे बाबा के ऊपर परिवर्तन करें, सरेंडर कैसे करें, उस पर हम चिंतन करें। जी अच्छा, अभी टाइम हो रही है। रीमा सिस्टर, आपका हैंड राइज था, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी दीदी, बाबा ने ये भी कहा है कि मैं शब्द का जब संपूर्ण परिवर्तन होगा तभी बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओम शांति बहन, एक पॉइंट मैं शेयर करूं और? हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने इसमें एक फाइनली कहा है कि आप अभी जो सेवा कर रहे हो, भाषण कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये आप समय को संपूर्ण समाप्ति की ओर ले जा रहे हो या समय को समीप ला रहे हो। ओम शांति। अच्छा जी, जैसे बाबा ने कहा ना, सेवा करना माना क्या है, समीपता को लाना, परिवर्तन का समीपता को लाना। इस बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा। तो जब भी हम सेवा करें ऐसे ही समझो, है ना, समाप्ति का, समय का समाप्ति का और हम आगे बढ़ रही है। एक एक दिन, एक एक सेकेंड, ये क्या है, समाप्ति का ओर चल रही है। उतना हम ध्यान रखें तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अभी हम योग करेंगे। ओम हाँ शांति जी दीदी। जी मैं एक बात शेयर करूं? जी जी बोलिए। आज हमने बाप दादा का याद प्यार नहीं लिया ना, शायद नहीं मैं लिया है। हाँ, तो मैं बोलूं? जी बोलिए। हाँ, तो सभी हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा जैसे हमें वरदानी हाथ हमारे मस्तक पर है और हमें वरदान दे रहे हैं, सभी स्थित हो जाएं। सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम पा पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले हम बच्चों का भी ऐसे बाप दादा को जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जन्मदिन और नमस्ते याद प्यार। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, सोनिका सिस्टर हमें 1-2 मिनट आप योग कराएंगे? जी जी, ओम शांति। अभी सब हम आत्माएं लाइट के शरीर में मन और बुद्धि के द्वारा चांद तारों की दुनिया को पार करते हुए दूर, बहुत दूर सूक्ष्म वतन में पहुंचते हैं, जहां पर चारों तरफ सफेद लाइट का प्रकाश ही प्रकाश है। सामने मेरे बाप दादा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे हैं।
बाबा की प्यार भरी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्मा, मैं फरिश्ता उनके प्यार में खींचा, उनके समीप, अति समीप पहुंच जाता हूँ। मेरे अलौकिक ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में पारलौकिक श्री पिता चमक रहे हैं। बाबा के मस्तक से, आंखों से, पूरे शरीर से शक्तियों की किरणें निकल निकल कर मुझ फरिश्ते में समा रही है। मुझ फरिश्ते की चमक पदम गुना बढ़ रही है। बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हैं, वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और मेरे हर संकल्प और हर कर्म में सफलता भव का वरदान देते हैं। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा से वरदान ले, शक्तियां ले, अपने को भरपूर कर मैं फरिश्ता स्थूल वतन में अपनी लाइट और माइट फैलाते हुए इस स्थूल देह में प्रवेश करता हूँ और लाइट और माइट फैलाता हूँ और मुझसे पूरे विश्व में भी लाइट और माइट जा रही है। थैंक यू मेरे बाबा, आपके प्यार, आपकी शक्तियों, आपके वरदानों के लिए दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सोनिका सिस्टर। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। Good day, ओम all शांति। Tapashvi. Good day, all Thank you, Tapashvi. everyone. शांति। गुड मॉर्निंग। Thank you, everybody. Om शुक्रिया Shanti. बाबा। Baba. ओम शांति।